चलिए देखिए ना, फिजिक्स का आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है स्केलर एवं वेक्टर, सदिश एवं अदिश। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं उसको पहले देख लेते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात हम लोग देखेंगे कि जो सदिश है, सदिश इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, वो किसे कहते हैं? नाम है सदिश, इसमें दिशा होगी। सदिश में क्या होता है? दिशा, डायरेक्शन होता है। ठीक है, सदिश नाम है सदिश। सदिश में क्या होती है? दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, और साथ ही साथ इसमें परिमाण भी होता है। परिमाण मतलब सदिश राशि हम लोग उसे बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, और साथ ही साथ क्या होगा? परिमाण भी होगा। तो सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा तथा क्या होता है? परिमाण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश। और इसी तरह से अगर हम लोग अदिश को देखा जाए, अदिश को अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, नहीं स्केलर, स्केलर। ठीक है, अदिश को अगर हम लोग देखेंगे, इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें दिशा नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होगा? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, उसी को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि समझ गए? सदिश किसको बोलेंगे? जिसमें दिशा और साथ साथ क्या होगा? परिमाण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश। लेकिन अदिश में क्या है कि उसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अब पहचानने के लिए क्वेश्चन में देता है, कहता है कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल ना। जैसे हम आपको समझाते हैं सदिश में, जैसे हम बोलते हैं कि दूरी जो है, दूरी जो है अदिश है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। तो दूरी में डायरेक्शन होता ही नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कि आप घर से चलना प्रारंभ करते हैं यहां से, और अगर आप यहां कोचिंग तक आए हैं तो आप चल करके ही आए होंगे ना। बाई रोड आए होंगे, बाई साइकिल आए होंगे, बाई बस आए होंगे, चल करके आए हैं ये यहां से यहां तक आने के लिए। एक बात बताइए, वहां से डायरेक्शन फिक्स नहीं था कि क्या आप घर से चले थे तो कंफर्म था कि पूरब की ओर चलना है? नहीं, वहां से आप जब चले होंगे तो बहुत सारा गली मिला होगा। मान लीजिए रास्ता सीधा नहीं होगा, यहाँ गए होंगे, फिर यहाँ गए होंगे, फिर सीधे गए होंगे, फिर यहाँ गए होंगे, फिर गए होंगे। गली पार करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? तो अगर आप यहां से चलना प्रारंभ किए थे, ये से लेकर के बी तक आना था, कोचिंग तक आना था, तो यहां से आप कंफर्म तक एकदम सीधे मुंह करके जाना है? नहीं ना, कंफर्म तक एकदम पूरब की ओर आना है, ऐसा था? ऐसी आए एकदम सीधे? नहीं, आप घूम करके आए हैं। ये आप दूरी तय करके आए हैं। और दूरी में हम आपको बोले हैं, दूरी में क्या समझाए हैं कि कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। जैसे कोचिंग से जब, घर से जब आप कोचिंग आ रहे होंगे, क्लास करने आए होंगे, तो हम सीधे नहीं आए होंगे, गली पार किए होंगे। तो कोई गली पूरब की ओर होगा, कोई पश्चिम की ओर होगा, कोई दक्षिण की ओर होगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए आए हैं कि नहीं? तो क्या दूरी में डायरेक्शन होता है? नहीं। तो जिसमें दिशा नहीं होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश। तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन अगर यही एकदम सीधे आते, एकदम सीधे पूर्व की ओर आते, कहता कि एकदम आपका कोचिंग ए से बी तक एकदम पूर्व की, एकदम सीधे है, एकदम सीधे आते, सीधे आना तो संभव है नहीं। मान लीजिए एकदम सीधे रहता, तो इसको हम सीधे दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। एकदम सीधा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन अगर बोलेगा कि विस्थापन क्या है, तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। क्यों? क्योंकि कंफर्म बोला गया था पूरब की ओर ना। मान लीजिए कि ए से बी तक जाना है, तो सीधे गए हैं। अब बोला जाता है कि न्यूनतम दूरी है, क्या कहलाता है?
न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन। तो विस्थापन आपका कैसी राशि? सदिश। तो हम बोले जिसमें दिशा हो, जैसे हम आपको बताते हैं, एक होता है चाल और एक होता है वेग। जैसे हम आपको समझाते हैं, जो वेग है ना, वेग इस सदिश राशि है। वेग कैसा है? सदिश राशि। वेग हमेशा सीधा चलेगा। जैसे गोली, किसी को गोली मारना है तो गोली देखें, जब गोली निकलती है बंदूक से, सीधा जाती है टेढ़े जाता है? सीधा जाता है। किसी को लक्ष्य को भेदना है, मान लीजिए कोई यहाँ पे छोटिया खड़ी है ना, दे दीजिए। अब इसको लक्ष्य को भेदना है, मारना है, तो क्या जो गोली निकलेगी टेढ़ा होकर इस पे लगेगा? एकदम सीधे। आप डायरेक्शन आपका फिक्स है, यहाँ डायरेक्शन क्या है? फिक्स, कंफर्म, एकदम सीधे मारना है। और जब अगर सीधे मारना है, एकदम डायरेक्शन फिक्स है और डायरेक्शन आपको पता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विस्थापन नहीं, सदिश। तो वेग कैसी राशि है? एक होता है चाल। चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर है। चाल वेग में थोड़ा सा अंतर है। चाल एकदम सीधे चलता है, जो सीधा चले उसको हम लोग वेग बोलते हैं, जो सीधा चलेगा उसको क्या बोलेंगे? वेग। जैसे जो भी गोली निकला था बंदूक से, वो सीधा चल रहा था कि टेढ़ा चल रहा था? तो जब सीधा चल रहा था तो उसका वेग, चाल नहीं होता है, क्या होता है उसका? वेग। क्या होता है? वेग। जो सीधी रेखा में गमन करे उसको हम लोग वेग बोलते हैं। लेकिन जो मच्छर होता है, मक्खी, वो सीधा चलता है, टेढ़े मेढ़े चलता है, तो उन लोग का हम लोग वेग नहीं बोलेंगे, उन लोग का क्या बोलेंगे? चाल। उन लोग का क्या होता है? चाल ना। तो जब सीधा चले उसको हम लोग वेग बोलते हैं और उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। तो जिसमें दिशा होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सदिश। और जिसमें दिशा नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश। और हम अदिश का उदाहरण देते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा कहेगा कि ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा अदिश है। ऊर्जा में कोई आपको ऊर्जा जो है एनर्जी होकर डायरेक्शन है, दिशा है नहीं, ये कैसी राशि हो जाएगी? जैसे कोई कहेगा शक्ति, शक्ति पावर, इसमें कोई डायरेक्शन आपका शक्ति है पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, हमके पास शक्ति है 5 वाट का, 10 वाट का पूरब की ओर, ऐसा कभी सुने हैं? तो जिसमें दिशा ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश। ठीक है। लेकिन जिसमें डायरेक्शन हो, जिसमें दिशा हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश। और हम आपको बोलते हैं तापमान। बताइए तो जी, तापमान में, टेम्परेचर में कभी सुने हैं कि 10 डिग्री पूरब की ओर टेम्परेचर? कभी देखें? जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर आपसे कहे कि द्रव्यमान कैसी राशि है तो क्या बताएंगे? द्रव्यमान कैसी राशि है जी? अदिश राशि। अब देखें, कभी कभी आलू मांगे 5 केजी आलू चाहिए पूरब की ओर, मांगे कभी 5 किलो टमाटर चाहिए दक्षिण की ओर, कभी देखें केजी में डायरेक्शन उसमें रहता है? तो जिसमें डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, उसको हम लोग कौन सी राशि? और जिसमें डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश। तो इसमें बहुत सारा आता है, जैसे द्रव्यमान आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, दाब आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा। ये सब कैसी राशि है? अदिश राशि। हम बोले हैं कि बहुत सारा एग्जाम में आपको सदिश और अदिश पहचानने के लिए देता है, कहता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा सदिश है, या तो बोलेगा कौन निम्न में से अदिश है। लेकिन इसका हम एक ट्रिक देते हैं, इसका ट्रिक आप याद रखेंगे। ट्रिक क्या याद रखना है ना, अगर भूल गए कभी कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप क्या ट्रिक याद रखना है कि सब में व लगल रहेगा या तो ब लगल रहेगा। देखेंगे व या ब, अधिकतर में जो भी सदिश राशि होती है उसमें अधिकतर मात्रा में या तो व रहेगा या तो क्या रहेगा? ब। जैसे हम आप देखेंगे विस्थापन में वह लगल है, वह लगल है, वेग में वह है, कैसी राशि है? सदिश। और हम बोलते हैं, जैसे कहेगा कि आवेग कैसी राशि? कहेगा समवेग कैसी राशि? सदिश राशि होगा। कहेगा और देखेंगे त्वरण, त्वरण कैसी राशि? कहेगा कि बल कैसी राशि? सदिश राशि। तो अधिकतर मात्रा में अगर सदिश पहचानना है तो या तो व या तो ब लगा होता है। ठीक है। कुछ अपवाद भी इसका है जिसमें व ब लगने के बाद भी वह अदिश राशि है, आप उसको याद करके रख सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए विद्युत धारा वह है लेकिन कैसी राशि है? अदिश। तो हर एक चीज का अपवाद होता है, सब चीज जिसमें व और ब लगल है सब सदिश ही नहीं होता, लेकिन अधिकतर मात्रा में क्या होता है? सदिश। लेकिन देखें विद्युत धारा में वह है कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? दाब में, दाब में कैसा है?
ब लगल है, फिर भी कैसी है, अदिश राशि। जैसे कहेगा विभव, इसमें भी व लगल है, कैसी राशि है, अदिश। तो कुछ अपवाद है, इसको आप याद करके रखिएगा। बाद बाकी जितना भी सदिश राशि है जिसमें व और ब लगल रहेगा। अब देखिए, और इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे पूछते हैं और कैसा कैसा यहां से न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, वो भी हम आपको बताने वाले, एकदम ध्यान से सीखिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है सदिश सदिश में, नहीं है ना? अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो सदिश है ना, सदिश, इसको सदिश का हम लोग डिनोट करते हैं, निरूपण करते हैं। लेकिन सदिश क्या कहेगा, सदिश का अगर निरूपण देखिया जाए, निरूपण, सदिश का निरूपण हम लोग क्या करते हैं, कोई एगो अंक ले लेते हैं, ओकरा पर तीर लगा देते हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए कि ए ले लेते हैं, ए पर क्या लगा देते हैं, तीर। इससे पता चल रहा है कि सदिश है। अरे सदिश के ऊपर डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन के लिए हम लोग का प्रयोग करेंगे, तीर का। अरे जैसे हम आपको समझाते हैं, कोई गांव है, कभी रोड क्रॉस किए होंगे तो फलना गांव का नाम लिखल रहता है कि फलना गांव इधर की ओर है, उसमें तीर का निशान बना रहता है कि नहीं, मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है आपको कि इधर की ओर जाना है। सदिश का निरूपण किससे करते हैं, तीर से। किसे, उसके ऊपर क्या लगल रहेगा, तीर। तो जानिएगा वो सदिश है। क्या है, सदिश। ये जो कैप देख रहे हैं ना, कैप, ये डायरेक्शन बताता है, ये क्या बताएगा। और जो लंबाई देख रहे हैं ना, ये परिमाण बताता है। क्या बताता है, परिमाण, मतलब कितना लंबा है, ये क्या बताएगा, परिमाण। क्या बताएगा, और जो कैप लगल है आगे की ओर, वो क्या बता रहा है, दिशा, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, इधर की ओर है तो इधर चले जाइएगा, फलना डॉक्टर के नाम लिख करके ऐसे तीर बनावल रहता है, डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है। बताता है कि नहीं बताता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है इसमें एक फार्मूला है ना, फार्मूला को आप सीधा सीधा याद रखिए ना। देखेंगे फार्मूला हम आपको सिखाते हैं, तब आपको न्यूमेरिकल्स बनेंगे। क्या करना है आपको, एक फार्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर याद है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर याद है तो फार्मूला एकदम तुरंत ही याद हो जाएगा। जिसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर याद है उसको फार्मूला तुरंत याद हो जाएगा। देखें, इसको आर मतलब बोलते हैं परिणामी, परिणाम को रिजल्ट बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ परिणाम रहता तो क्या बोलते हैं, रिजल्ट। जैसे आर को हम लोग परिमाणी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में रिजल्टेंट, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। तो सिर्फ परिणाम रहता तो सिर्फ रिजल्ट ना, तो ये आर है वो होता है रिजल्टेंट। क्या होता है, रिजल्टेंट। अब देखिए आगे हम आपको समझ, इसका फार्मूला होता है ए प्लस के बी स्क्वायर। देखें पहले तो रूट चढ़ा दीजिए, लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, इसमें डिग्री रहेगा इसलिए इसको बोलते हैं कोस थीटा। क्या बोल देना है, याद हो जाएगा। तो बताइए कि परिणामी बराबर या रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसको जानते हैं, इतना ही याद रखना। इस फार्मूला को कहां से आया, इसको आपको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लॉ होता है जी, एक लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा, देखिए लिख देते हैं पैरा लेलोग्राम ना, इसको बोलते हैं लॉ लिख दीजिए, लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम। अगर इसको हिंदी में अगर आप देखेंगे, हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, कहता है कि कहता है, देखेंगे लिख देते हैं कि यदि दो सदिश ए और बी, मान लीजिए दो सदिश दिया है, कौन कौन, ए और बी, एक दूसरे पर थीटा कोण, एक दूसरे पर थीटा कोण पर हो तो उसके परिमाणी, अच्छा चलिए ना, परिमाण
क्या होगा ये बताना है। ये नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्या याद होना चाहिए? सिर्फ फार्मूला। फार्मूला याद है तो आपको कंफर्म न्यूमेरिकल्स यहां से बन जाएंगे। देखेंगे इसमें कुछ नहीं, एक नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम, याद रहेगा तब पर भी, नहीं याद रहेगा तब पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन क्या याद रखना है? फार्मूला को आप याद करके रखिएगा। जैसे इसका फार्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। इस पर जस्ट अभी क्वेश्चन बना है और कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ हम आपको बताएंगे, इस पर क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या होता है कि यदि दो सदिश a और b एक दूसरे पर क्या हो, थीटा कोण पर हो, तो उसके परिणामी परिणाम क्या हो? परिणामी परिणाम मतलब बताइए कि रिजल्टेंट क्या होगा ना। तो इसका एक फिगर बना देते हैं इसे समझने के लिए। जैसे ऐसे दे देते हैं ना, इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, b मान लेते हैं। यहां से मान लीजिए इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा। थीटा इसको मान लेते हैं, इसको आगे की ओर ले जाइए। अब एक बात बताइए, इसको अगर बनाइएगा तो समचतुर्भुज के आसपास हो जाएगा। अगर सीधे करते तो आपको इस तरह से बनेगा। इसी का फार्मूला था, इसी का क्या था जी? फार्मूला। आपको ई ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना है ना कि रिजल्टेंट बराबर क्या होता है। रिजल्टेंट बराबर क्या होगा जी? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा के इसमें मान आपको भी कुछ कुछ याद भी रखना है ना। चलिए, जैसे हम एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्वेश्चन क्या ऐसे बनेगा देखिए, हम आपको बताते हैं। चलिए यहां पे आते हैं, इसका क्वेश्चन हम आपको करने वाले हैं। पहले आप कर लीजिए इसको, इसको करते हैं, देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। कहां चल रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है जी, यदि किसी वस्तु का पूरब की दिशा, दिशा दे दिया मतलब सदिश राशि है, डायरेक्शन दिया है, किधर है जी? दिशा में पूरब की ओर कितना न्यूटन के बल लगता है, तथा उत्तर दिशा की ओर कितना लगता है? 4 न्यूटन का बल लगता है। तो बोला कि परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है? रिजल्टेंट। क्या बोल रहा है? अभी तो रिजल्टेंट बराबर बोले हैं कि R रिजल्टेंट बराबर ना, देखेंगे R रिजल्टेंट बराबर क्या होता है? √, क्या बोलिए तो, प्लस 2ab cos थीटा होता है। एक बात बताइए, कोई के a मान लीजिए, a मान लेते हैं हम लोग R बराबर ना, कोई के मान लीजिए कितना का स्क्वायर करे? शुरू के 3 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया है? 4 का स्क्वायर कर ले प्लस 2 दिखाई दे रहा है 2, a कितना दिया है? और b इसके बाद क्या हो जाएगा? क्या थीटा का मान दिया है? नहीं दिया है। लेकिन यहां थीटा का मान अगर आप रखेंगे, जैसे कोई पूरब की ओर चलेगा ना, पूरब आपका इधर दे देते पूरब हो जाएगा ना, और उत्तर कहां हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो डिग्री कितना कोण बन रहा है? कितना बनेगा? तो cos 90 डिग्री का मान यहां पे आप रख दीजिए, cos 90 डिग्री। ठीक है, नहीं दिया है डिग्री का कौन बनेगा। अब एक बात बताइए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और 4 का स्क्वायर? एक बात बताइए, इसको करिए 24 हो जाएगा। 24 कोस बताइए 90 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? 0 ना। एक बात बताइए, √, ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 24 का है 0, कितना हो जाएगा? 24 में 0 से मल्टीप्लाई कर 0 होगा, मतलब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? मतलब उस पर परिणामी बल कितना लग रहा है जी? कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। ये तो सिंपल है।
अब ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो हम आपको कराने वाले हैं, देखेंगे इसी पर। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। उससे पहले ना आपको पहले ये वाला बना लीजिए, चेंज करते हैं, हटाते हैं। उससे पहले आप इसको बनाइए, इसके बाद वो अगला बनेगा, देखेंगे। फिर इसको हम आपको समझाते हैं। कह रहा है, इसको पढ़िए, इसमें कुछ आपको नहीं दिया हुआ है, देखेंगे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में वो पूछा हुआ, हम बताएंगे आपको। कह रहा है कि यदि दो सदिशों का परिणाम समान, दो सदिश दिया हुआ, का दिया हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन में बोला है कि दो सदिश है, उसका परिमाण क्या है, समान है। चलिए ठीक है। तथा उसकी परिणामी, परिणामी मतलब आर भी का भी परिणाम सदिश भी क्या है, के समान है। बोल रहा है कि उसके परिणामी का परिणाम भी सदिश के क्या है, समान है। तो उसके बीच कोण कितना डिग्री का बनेगा, थीटा निकालने के लिए आपसे दे दिया। ठीक है भाई, कितना डिग्री का कोण बनेगा, और कुछ नहीं दिया, खाली इतना बोला कि सब समान है। सदिश से दो सदिश है वो भी समान है, और प्लस में आर रिजल्टेंट वो भी समान है, एक समान है। क्या है हमको पता नहीं है, उसको एक्स मान के बना ले जी। मान लेते हैं, मानेंगे क्या मानेंगे कि हमारा जो ए है वो क्या रहेगा, एक्स, एगो बी क्या रहेगा, एक्स, इसको भी मान लीजिए। और आपका आर क्या है, इसको भी एक्स मान लेते हैं। अब फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है जी बाबू, आर बराबर क्या होता है बोलिए तो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आपकी तो थीटे का मान निकालना है। क्या पूछ रहा है, कोण कितना होगा, थीटा का मान पूछा है। तो हम आप लोग क्या करेंगे इसमें, देखेंगे कि आर के जगह पर एक्स लिख दे, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर भी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद बताएंगे 2x, फिर एक बी के जगह पे भी x, और फिर क्या आ जाएगा, कोस थीटा होगा। यहां तक दिक्कत किसी को नहीं। अब एक बात बताइए, ये रूट में होगा कि नहीं, रूट में होगा। एक बात बताइए, रूट में हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं पता, रूट हटाने के लिए मैं पढ़े होंगे आप लोग, हाँ, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो रूट हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर कर दे, तो अभी छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग करेंगे, अभी छोड़ दीजिए। पहले एक बात बताइए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये एक्स और ये एक्स कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया प्लस, ऐसे एक बात बताइए, इसको गुना करिए तो 2x स्क्वायर कितना, कोस थीटा। छोड़ दे इतना पर। चलिए अब आगे आते हैं यहां से, चलिए देखेंगे अब क्या करना है हम लोग को, कि इसको इधर ले जाइए, इधर। एक बात बताइए, यहाँ 2x है, यहाँ x है, मतलब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस x इक्वल टू 2x स्क्वायर कोस थीटा। होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कि नहीं चलेगा कलर जी ना, कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, एक बात बताइए, 2x स्क्वायर में से एक घट गया, कितना बचेगा। अच्छा एक बात बताइए, देखेंगे इसमें घटेगा नहीं, रुकेंगे थोड़ा सा, एक सेकेंड हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देखने वाले हैं। नहीं अभी गलत हो रहा है, इसको कैसे घटा दीजिएगा, नहीं घटेगा। ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स में कभी घट सकता है, नहीं घटेगा। अब ये तो रूट में है ना, किसमें है, रूट में। थोड़ा सा इसको और चेंज करिए, देखेंगे हम। एक बात बताइए, ये दोनों के कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या हो सकता है, x बराबर रूट अंडर, इस दोनों में कॉमन है कि नहीं, क्या कॉमन है जी, 2x स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ का बचा 1 प्लस, यहाँ का बचेगा जी कोस थीटा, क्या बचेगा, कॉमन लेना नहीं जानते आप लोग, दोनों में जब समान है तो कॉमन ले ले इसको। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा गलत है का जी,
चलिए ठीक है यहां तक। अब स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करते हैं जी, दोनों का स्क्वायर कर दे। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो एस स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बोलिए तो, 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा होगा। अब इसको इधर ले आइए, इधर लाएंगे तो कब होगा जी बोलिए तो नहीं, माइनस में क्या हिस्से हो जाएगा, यहाँ गुना में ना है, अरे गुना में है तो बटा में होगा। तो एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। काट दीजिए जी, कटेगा कितना बार में कटेगा, एक बार में कटा, 1/2, 1 कट गया ना, 1/2, यहाँ का बचा 1 प्लस कोस थीटा बच गया। एक बात बताइए, ध्यान से सुनेंगे, आपको थीटा का मान निकालना है, इसको इधर भेज दे, इक्वेशन नहीं जानते आप लोग, इसको क्या करेंगे इधर भेजेंगे। इधर भेजेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए, इसको मिटा देते हैं। क्या होगा जी कि 1/2 के 2 रहेगा, ये 1 इधर आया प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसको क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा का ही तो मान पूछा है आपसे कि कोस थीटा का मान बताइए। इसको घटाइए, एलसीएम लीजिए ना, 2 एलसीएम हुआ, ये 1 के 1 कितना हो जाएगा -2 कोस थीटा। इसको घटाएंगे तो 2 में से गया तो माइनस 1/2 होगा कोस थीटा। एक बात बताइए कि कोस थीटा कितना डिग्री का मान -1/2 होता है, 120। कितना होता है ऑप्शन नंबर। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा तो इसको नहीं दिया, 120 डिग्री मान देवे नहीं किया था, क्या दिया था आप देखिए अपने आंखों से, देखेंगे किस तरह से पूछा हुआ था। अब कि मैं फिर से समझ में आएगा, देखिएगा इसको, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए इस तरह से क्वेश्चन, इसमें 120 है, इसमें डिग्री दिया हुआ है नहीं। अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, जैसे जैसे सोल्व किए थे उसी तरह से फिर से करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि इसको पोस्ट में रखिए और ऊपर क्या दे देंगे तीर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, सब में क्या रहेगा तीर का निशान रहेगा। दिया गया है कि ए सदिश है प्लस बी भी सदिश है, इक्वल टू क्या है आर दिया है, तथा ए बराबर क्या है बी और बी बराबर क्या दिया है आर। तो बताइए कि ए एवं बी के बीच कितना डिग्री का कोण होगा, पूछा हुआ कि नहीं पूछा है आपका, आपको निकालना है। इसमें डिग्री में देवे नहीं किया है, ये वो खाली डिग्री में दिया है, कैसे निकालिएगा, निकाल के देखिए इसको। क्या कहा है, दिया गया है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है आर, तथा a बराबर क्या है और b बराबर क्या दिया है आर। तो बोला कि a एवं b के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से अगर देगा तो बहुत सारा जो स्टूडेंट है छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है, बड़ा तुरंत बन जाएगा। कैसे बनाएगा वो हम आपको फिर से दिखाने वाले हैं। एक बात बताइए, फार्मूला आपके पास है, r बराबर क्या दिया है रूट अंडर क्या है जी बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा है। अब देखेंगे, अब हम इसको बनाने वाले हैं, लेकिन कहा है इसमें कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है r, तो a बराबर b है, b बराबर क्या है r है, तो r हम इसको ले लेते हैं ना। एक बात बताइए, a के जगह पर r लिख सकते हैं जी और b के जगह पर r लिख सकते हैं। क्यों r लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर b है और b बराबर क्या है बराबर है, तो a को ले लीजिए तो बन जाएगा r स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी से बोलिए तो 2r मल्टीपल r, a के जगह पर b और b के जगह पर भी r ले लिए, उसी तरह से बन रहा है, देखेंगे। और कोस थीटा लेना, और थीटा का ही मान आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखेंगे जल्दी से लीजिए तो r के r छोड़ दे, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी बोलिए तो 2r स्क्वायर होगा प्लस फिर 2r स्क्वायर, क्योंकि 2 r है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा
थीटा का ही मान निकालना है, उसी तरह से बन रहा है, सेम टू सेम पिछला जो बना है। देखेंगे, एक बात बताइए, अब इस तरह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, कॉमन ले ले, इस कॉमन में से कॉमन ले ले, तो r बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, ई कॉमन ले लीजिए, 2r कॉमन ले ले, यहाँ क्या बच गया 1 बचेगा, अब यहाँ 2r ले लिए तो क्या बचेगा कोस थीटा बचेगा ना, सेम टू सेम उसी तरह से बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं, अब क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो हम लोग आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 2r स्क्वायर इन 1 प्लस कोस थीटा। तो हम सेम टू सेम उसी तरह से बन रहा है। देखेंगे, इसको इधर भेजिए, भेजिए, गुना में है, क्या में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, एगो आर कट गया, तो क्या बचा 1/2, अब यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। एक बात बताइए, अब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस सिर्फ 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा। थीटा का ही मान निकालना है, अभी जस्ट निकालने के इस तरह से होगा, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा कि कोस थीटा बराबर क्या आ गया, कोस थीटा बराबर क्या आ गया जी -1/, और आप लोग जानते हैं कि -1/2 कोस थीटा का मान कितना क्या होता है 120 डिग्री। अब मेन समस्या है ना कि ये ऑप्शन में देवे नहीं किया है, दिया है इस तरह से, आप तो यहां तक ले आए, करिएगा कैसे, तो डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। चलिए हम आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, थोड़ा सा आपको समझाते हैं, कहता है कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है, जानते हैं होता है ना। आपको कितना डिग्री लेके आए हैं 120, कितना लेके आए हैं 120। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं कि 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कि 120 गुने π/180, एगो 0 से एगो 0 काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 2 बार में कटेगा, सॉरी हाँ 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बार में कटेगा 3 बार में, मतलब यहाँ आ जाएगा 2π/3। कोई ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। देख रहे हैं कितना जटिल पूछ दिया, इस तरह से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ये है ग्रुप डी ना, इस तरह से ही साइंस पढ़ाया जाता है, साइंस में आपका न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे एक और हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, समझिएगा, इसको फिर से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब आ जाइए यहाँ पे, इससे आप इस फार्मूला को याद रखना है, इससे आप न्यूमेरिकल्स देख लिया, इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, ये भी आप देख चुके हैं, ठीक है। अब एक और पूछता है कि ध्यान से सुनेंगे कि जो आर है, आर मतलब क्या, रिजल्टेंट, आर मतलब बोलता कि अधिकतम, अधिकतम कितना हो जाता है, इंग्लिश में मैक्सिमम बोलते हैं भाई, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है ना। अगर आप बोलेंगे कि रिजल्टेंट जो है आर, अधिकतम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, तो एक बात बताइए, देखिए कोस जानते हैं, कोस डिग्री, कोस जो थीटा है, कोस 0 से स्टार्ट होता है, और ये सबसे न्यूनतम मान है कितना, और कोस 180 डिग्री क्या है, महत्तम, सबसे अधिक है। तो बताइए कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है जी, और 1 होता है प्लस में 1। लेकिन एक बात बताइए, कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1। तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट आएगा वो या तो 1 से अधिक नहीं आएगा, 1 से कम आएगा, और -1 से क्या आएगा अधिक आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब निकालने, इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए हम आपको बता देते हैं। देखेंगे इसको क्या करना है कि पहले हम लोग अधिकतम निकालते हैं, अधिकतम कितना है 1 है, अधिकतम कहां तक हो सकता है 1 तक, और सबसे कम कहां तक हो सकता है माइनस तक। तो पहले इसी से आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला आपके पास है, मैक्सिमम, अधिकतम मतलब क्या हो जाता है जी, फॉर्मूला लिखिए, बताइए
2ab प्लस सॉरी 2ab कोस थीटा होगा। निकाल दे, चलिए निकालिए तो जी। ए के ए छोड़ देते हैं, स्क्वायर के स्क्वायर, बी के बी छोड़ देते हैं, प्लस अधिकतम निकाल रहे हैं अभी ना, तो 2 के 2 छोड़ दे, ए के ए और बी के बी छोड़ देते हैं। अच्छा कोस थीटा एक केकर मान होता है, यहां कितना रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, और 0 डिग्री का मान कितना होता है +1 1 रख देते हैं, डायरेक्ट रख दिए। एक बात बताइए यहां पे क्या आ रहा है जी, रूट अंडर कितना आ रहा है बताइए ना, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, एक मल्टीपल भी करेंगे तो बात बरोबर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला जी? अच्छा एक बात बताइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? इसको कितना लिख सकते हैं बोलिए तो, a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे फॉर्मूला का नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? एक बात बताइए, स्क्वायर इसको रूट को हटा देगा, हटाएगा कि नहीं? स्क्वायर रूट को हटाता है कि नहीं? मैथ में आप लोग पढ़े होंगे ना। तो एक बात बताइए, आर मैक्सिमम बराबर क्या आ गया जी? ए प्लस, इसको याद रखिए, क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, इसलिए इसको बता रहे हैं। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में हम जस्ट दिखाने वाले हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो भी हम आपको पता है। अगर मिनिमम निकालिएगा ना तो a माइनस बी आ जाता है, उसको भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कि मिनिमम निकालते तो क्या हो जाता जी, r अगर यही निकालते हैं, मिनिमम मतलब कम और मैक्सिमम मतलब ज्यादा, ठीक है, ये भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए r ले लीजिए जी, मिनिमम क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बोलिए तो फिर से फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। एक बात बताइए, अब कि हम ए के ए छोड़ देते हैं, बी का बी छोड़ देते हैं, 2ab छोड़ देते हैं, कोस के जगह पर कितना रखेंगे न्यूनतम में 180 डिग्री, कितना रखेंगे? अब 180 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है? सेम टू सेम रहेगा सब, एक जगह खाली चेंज हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर के ए स्क्वायर छोड़ देते हैं, बी स्क्वायर के बी स्क्वायर छोड़ देते हैं, खाली यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा -2ab। अरे ये माइनस से गुना करेंगे तो इसको माइनस नहीं कर देगा? कर देगा ना, तो माइनस हो गया। अब एक बात बताइए, ये किसका फॉर्मूला होता है जी? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब यहां से देखेंगे, यहां से r अब पूछेगा कि r मिनिमम बराबर का a माइनस बी, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब यहां से वो क्वेश्चन आ गया, देखेंगे बड़ा ही आसान क्वेश्चन, अगर ये आपको नहीं आ रहा तो एग्जाम में बनता ही नहीं आपसे। देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन आपसे निकाल देते हैं। देखिए एलपी का क्वेश्चन है, एलपी में बड़ा ही देखते ही आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, देख करके आप इसको क्वेश्चन को बना पाइएगा? नहीं बना लेंगे जी। क्वेश्चन पढ़िए पहले, देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल ना एक वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पर लगने वाला बल, परिणामी बल के अधिकतम मान क्या है जी? हाँ, अधिकतम मान बराबर अभी तो पढ़े हैं, अरे अभी तो अधिकतम मान बताया है। अगर आप पढ़े हैं फॉर्मूला याद तो तुम सेकेंडों में इसको जवाब दे देंगे। नहीं, अरे देखिए ना, अरे आर मैक्सिमम बराबर क्या पढ़े हैं जी? ए प्लस ए कितना दिया है, और बी कितना दिया हुआ है, कितना हो गया? नहीं पढ़ते बनता ही नहीं। आया हुआ कि नहीं क्वेश्चन? लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज कर दे क्वेश्चन में, इत देगा तो आप लोग जोड़ के मार देना है, कम कहता तो घटा देना था। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग करे, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज करे तब कैसे बनाइएगा? जैसे हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, ये वाला देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देखिए।
इसको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है इसको ना, कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज का किया है, का क्वेश्चन आपसे पूछा है, फिर से समझ, बड़ा है आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आप 2 चीजें पढ़े हैं, आप क्या पढ़े थे कि आर मैक्सिमम इक्वल टू क्या था, ए प्लस मतलब जोड़ देते थे, जोड़िए तो कितना होता, 3 + 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा। अब मिनिमम बताइए ना, मिनिमम कितना हो जाएगा, ए माइनस घटा दीजिए 4 माइनस, अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 1, कितना आ गया 1। मतलब कहने का मतलब इसका जो आरोपित बल है 1 से लेकर के कितना के बीच है, 7 के बीच है। 1 से लेकर के कितना के बीच है, 7 के। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा ना, बोला कि कौन सा जो परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता इनमें, 8 नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है, 8। कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा सा खाली चेंज किया था। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आते हैं, फिर से इसको रिवाइज करवा देते हैं और अगला वीडियो में फिर हम आपको इसके आगे बताएंगे। ठीक है, लिखिए।